रेफरेंस आ गया जी जी। मनुस्मृति वर्स जी जी। 10.65। 10.65। वो ही निकालना, हाँ, और कोई मत निकालना। हाँ मतलब मैं मेरे ख्याल, यूं नहीं। हाँ वही निकाल लूंगा। और मैं मनुस्मृति कितनी है को 500। नहीं नहीं। अच्छा जी। मैंने सवाल जो किया था नाजरीन, आपने उसके मुताबिक जवाब ढूंढना है, ठीक है जी। आ, हाँ, ये आप पढ़ो तो हाँ सही। सुने, पढ़ो। हाँ मैं शेयर करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है जी। ये कह रहे थे कि जी ब्राह्मण वो होता है जो पढ़ाई में तेज हो। नहीं नहीं, मैंने बोला था। हाँ हाँ, नहीं आप एक बोलो बोलो। नहीं नहीं, यही बोला था, हाँ और हाँ, क्या बोला बिल्कुल था बिल्कुल। इतनी देर से। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ इस मंत्र में वो चीज नजर आनी चाहिए, ठीक है ना जी। स्क्रीन शेयर की है जी, जरा दिखाएं। इस मंत्र का मतलब समझा देना आप, फिर सब समझ आ जाएगा। मैं क्या समझाऊंगा, आपने ही बताना ना भाई। हाँ ठीक है। देखिए जी, ये देखिए जी, लिखा है द शूद्रा अटेन्स द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मा एंड द ब्राह्मा सिंक्स टू द पोजीशन ऑफ द शूद्रा। द सेम शुड बी अंडरस्टूड टू बी द केस विद द ऑफस्प्रिंग ऑफ द क्षत्रिय और ऑफ द वैश्या। कह रहे हैं कि शूद्रा जो है वो ब्राह्मण की पोजीशन पे आ जाता है, ब्राह्मण जो है वो शूद्रा की पोजीशन पे आ जाता है, और इसी तरीके से क्षत्रिय और वैश्यास भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। यही है ना जी, हाँ ऐसे ही बिल्कुल। है। हाँ अच्छा, हाँ। यहां पर कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो होता है वो वेद नहीं पढ़ा होता या वो स्टडी नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? आपको एक पता है सेकंड। सवाल मैंने क्या किया था? हाँ, एक सेकंड, अगर हाँ मैं आपको एक बात बोलता हूँ। हम्म, अगर है ना, समझ लो कि कोई शूद्र है, ठीक है, उसने वेद पढ़ लिए, तो है ना, तो वो ब्राह्मण बन गया, तो फिर आपको क्या टेंशन हाँ एक मिनट है? यहां रुकना है, एक मिनट हाँ टेंशन मैं बताता हूँ क्या है। आपसे सवाल हुआ हाँ। था कि आप क्या हो, आपने कहा क्षत्रिय। फिर आप देखो जप मार अभी के वो, बन गए ब्राह्मण। एक एक सेकंड, मिनट आप रुको। इतनी देर से। आप नहीं सुने ना, जरा इतनी देर से आप चुप है, हम्म। मैं आपके पास हवाला आया, मैं तो हवाले पे सवाल करने लगूँ, आप मेरा सवाल सुन ले। आपने कहा मैं हम्म। क्षत्रिय नहीं, जंप मार के हो गए ब्राह्मण। ब्राह्मण का हम्म। आपने कहा वर्ण सिस्टम है, जात पात नहीं होती, वर्ण सिस्टम होता है जो कर्म की बुनियाद के ऊपर होता है। ठीक हो गया जी, आपने सही कहा। मैंने आपसे पूछा ब्राह्मण है, आपने कहा जी ब्राह्मण। मैंने कहा वेदें पढ़ी या नहीं जी। मैंने कहा ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या है, आपने कहा जो पढ़ने में तेज होता है, पढ़ने लिखने में। मैंने कहा रेफरेंस दे दें, आपने कहा मनुस्मृति में लिखा है, और आपने सारी डिटेल बयान कर दी। अब जो रेफरेंस आप निकाल के लेके हैं उसमें किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ कि ब्राह्मण वो होता है सिर्फ जो पढ़ाई के अंदर आगे हो। यहां जो लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी बाद में, मगर आपसे ब्राह्मण की डेफिनेशन पूछी थी कि ब्राह्मण सिर्फ पढ़े लिखे को नहीं कहते, वरना तो दुनिया में जितने साइंटिस्ट है सारे ब्राह्मण होते। हाँ तो ठीक है ही। हैं तो लिखा लो ना, दिखाओ ना। यहां तो है लिखा ना। है कि ब्राह्मण शूद्रा की पोजीशन पे क्यों आ सकता है और शूद्रा ब्राह्मण की पोजीशन पे क्यों जा सकता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कि यहां क्यों कहा हुआ है, वो किस सूरत में कहा है। हम्म। तो अब बताएं। एक सेकंड, हाँ। हाँ तो चलो एक बात सुनो। समझो, अगर मैं, है ना, एक बार समझ लो कि मैं भली शूद्र हूँ, भली वैश्य हूँ, कुछ भी हूँ मैं, ठीक है ना, पर यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है ना कि चेंज हो सकते हैं, भली का ना, कोई भी, ठीक, मतलब अगर वो चलो आपके लिए वेद पढ़ आसान कर ले देता हूँ, कुछ। आपके लिए आसान कर हाँ देता हूँ। कैसे? हाँ बोलो। भले भूले नहीं, हाँ भले भूले नहीं। किस हाँ, तरह बताओ चेंज हो कैसे सकता है कैसे। वो बताएं, हाँ, चेंज कैसे हो कैसे हो सकते हैं, सकता है बताओ। बताओ। मुझसे हम्म। पूछ रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, चेंज तुम तो कर रहे हो, वही मैं तो कर बोल रहा हूँ। रहा हूँ, ज्ञान को प्राप्त करके कोई भी अपना वर्ण बदल सकता है, अपने कर्मों को चेंज मुझे करके ये कोई भी दिखाना अपना है, वर्ण बदल मुझे ये सकता है। दिखाना है, हाँ एग्जैक्टली, मुझे ये दिखाना है। सवाल ये था, तुम ब्राह्मण हाँ बन गए, तुमने कहा मैं हाँ। ब्राह्मण हूं, अब है ना, मैंने अब कहा वेद, 5 मिनट और तुमने रुक कहा। जाओ। 1 मिनट, अब 5 मिनट मेरे को और, है ना, मैं म्यूट पे रहता हूँ, आपको बता दूंगा ये भी। और वो, यानी इतने एक यानी सेकंड हम एक फारिग हैं, सेकंड एक सेकंड हम फारिग हैं। एक सेकंड मेरे को बोलने दो। आप ऐसा करो, माइक म्यूट रखो। आप 5 मिनट नहीं, आप एक दिन पूरा ले लो। टाइम नहीं है इतना, आगे पीछे कॉलर बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर दाल अरे रोटी खाने के लिए बैठे हैं। कॉलर नहीं बैठे, आप है ना अब भगा रहे हो, हाँ ये ना हाँ मैं एकदम सही दे हाँ दिया मैंने। हाँ, कि है ना, बिल्कुल चेंज बिल्कुल। हो अब सकते हैं। हाँ हाँ अब बिल्कुल चेंज हो चेंज हो सकते सकते हैं। हैं, चेंज हो सकते हाँ हैं, बिल्कुल सवाल हो ये सकते था किस हैं। बुनियाद पर। अब जरा सुनो, चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, जरा सुनो। अब ये रेफरेंस भी सुन लेना जी। ये रेफरेंस मैं एक दिखाता हूँ, ये चेंज जो कर रहा है ना, इसको मैं चेंज करवाता हूँ। ये बेचारा हम तो जो है सवाल अपने कर रहे हैं कि सवाल हुआ है कि ब्राह्मण ब्राह्मण। चेंज कैसे होता है, उसके चेंज की बुनियाद बतानी है, ये है असल सवाल। ठीक है जी। तो ये बेचारे उधर हमें लेके पांच जा रहे मिनट हैं। मैं आपको, भैया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए जी, पांच मैं एक मिनट रुक रेफरेंस जाओ ना। शेयर कर रहा हूँ। 5 मिनट आपके हाँ लिए रुकते हैं, हम 5 मिनट रुकते हैं। ये देखें जी, महाभारत है, और इसका सेक्शन CXL111 जो कि बनता है 160, 160, एक मिनट। CX, यार मैंने CXL
और आई, ठीक है जी, CXL 143 सेक्शन है ये आपके सामने, और इसका मंत्रा जो बन जाएगा 6 बनेगा, या इसका सेंटेंस 6 बनेगा, मैं उसको जूम कर देता हूँ, ये महाभारत है, ये देखना जी, ये क्या लिखा हुआ है। द illustrious one said, the status of Brahma, यानी ब्राह्मणा, ओ गॉडेस, इज exceedingly difficult to attain, उसको हासिल करना निहायत मुश्किल है। क्यों? ओ auspicious lady, one becomes a brahmana through original creation or birth, वो अपनी पैदाइश से, अपने जन्म से ब्राह्मण बनता है। आफ्टर द सेम मैनर द क्षत्रिय, द वैश्य एंड द शूद्रा ऑल बिकम सो थ्रू ओरिजिनल क्रिएशन, अपनी बर्थ और अपने जन्म से बनते हैं। इवन दिस इज माय ओपिनियन, यही मेरा ओपिनियन भी है, यानी कोट करके और उसको कोट किया। अच्छा, फिर कहा क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्रा ऑल बिकम, अच्छा सॉरी, he however that is born a brahma falls away from his status through his own evil acts, ब्राह्मण बुराइयां कर कर नीचे जा सकता है, मगर अगर कोई ब्राह्मण बनना चाहेगा ना, ये आपने देखना, hence the brahmana after having attained to the status of the first order should always protect it, जब एक ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण बन गया, उसको चाहिए कि रक्षा करे अपने उस स्टेटस की। if one who is a kshatriya or vaishya lives in the practice of those duties that are assigned to brahmana, अगर कोई शूद्र, क्षत्रिय, शूद्र तो वैसे मेंशन भी नहीं किया यहां पर, शूद्र तो बिल्कुल ही बेचारा आउट है, क्षत्रिय और वैश्य ये अगर ब्राह्मण की ड्यूटी प्रैक्टिस करके उसको अटेन करना चाहें, तो वो उस जन्म में ब्राह्मण नहीं बन सकते। यहां पर देखें ट्रांसलेशन की है, द ब्राह्मण आफ्टर द मैनर ऑफ ब्राह्मण ही बिकम्स इन हिज नेक्स्ट लाइफ अ ब्राह्मण, ठीक है जी। ये कहा जा रहा है उसको जन्म लेना पड़ेगा एज ब्राह्मण, यानी बिल आखिर वो एक ब्राह्मण ही जन्म लेगा, उसके अलावा वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। ये महाभारत के 143 सेक्शन, और मैं बुक बता दूं, बुक 13 है, बुक 13 सेक्शन 143। हेलो जी भाई, आपने अपनी बात की, अब मैं कह सकता हूँ 1 मिनट? जो मुद्दा है ना सवाल, उस पे कहिएगा। हाँ बिल्कुल, उस पे। आपने अभी खुद ही कहा कि ब्राह्मण अपनी पोस्ट से नीचे आ सकता है, सही है कि नहीं है? और नहीं, कैसे आ सकता है? कोई गलत काम करके? नहीं नहीं, गलत काम करके। हाँ, एक सेकंड, सवाल ये है ही क्यों नहीं है? अभी आपने ये पढ़ के बताया नहीं? सवाल कुछ भी मत बोला करो यार। मैंने जो पढ़ के बताया उससे पहले सवाल एक था, उस सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। आपसे जो सवाल है उसका जवाब दें। वो सवाल पता है क्या? कौन सा सवाल है? सवाल ये है कि ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या है? आपने कहा जो पढ़ा लिखा हो, मैंने कहा वेदें, आपने कहा हाँ, जिसके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो वही होता है ब्राह्मण, जिसके पास है ना सबका। किस जगह पर लिखा है? वेदों में लिखा है, शास्त्रों में किस जगह पर लिखा है बताएं? 5 मिनट मिलेंगे, बता दो। फिर 5 मिनट मिलेंगे वो तो 1 सेकंड, मेरे पास कोई डिक्शनरी नहीं है यहाँ पे। आप अगले दिन कल आ जाइएगा, कल आ जाएंगे। नहीं, कल मैंने इनको निकाल दिया है, क्योंकि अब काफी सारे कॉलर्स बैठे हुए थे। और दूसरी बात, पहले 5 मिनट किस चीज के लिए दिए थे? इसीलिए तो देते कि उसी का जवाब लेके आओ, फिर ढूंढने चले गए हो। वही उसका जवाब देना था हकीकत में, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, असल जवाब उसका देना था जो टाइम लिया था। उस वक्त निकाल के लिए है कि ब्राह्मण नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसी कमेंट्री के अंदर ये चीज लिखी हुई है, इस बेचारे को नहीं पता। उसकी कमेंट्री के अंदर अगर मैं नीचे चला जाऊं, यही आयत, एक आयत कह रहा हूं, सॉरी, यही मंत्र जो अपना जो श्लोक है मनुस्मृति का यही श्लोक पेश किया था मौर्य ने, और मौर्य को उधर ही मैंने इसकी कमेंट्री के अंदर से पकड़ा था कि एक वो इवल एक्ट्स क्या हैं, वो ये हैं कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र लड़की से शादी कर ले, शूद्र लड़की से शादी करेगा तो अपने स्टेटस से नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो धारा है, इस धारा की रक्षा हो ही जन्म से सकती है। और जन्म कैसे होगा? जब एक ब्राह्मण औरत से शादी करेगा। अगर एक ब्राह्मण शूद्र से शादी कर लेगा तो अगली नस्ल जो है उसकी जात तो मिक्स हो गई, वो ना ब्राह्मण ना शूद्र, एज पर महाभारत। तो ये है चेंज करने का तरीका, ठीक है जी। हाँ, 5 मिनट ले, 5 दिन ले लें मेरा भाई, निकाल के लाएं ब्राह्मण की डेफिनेशन। इवन आमिर भाई, जो इनकी एक श्लोक है कि जी ब्राह्मण जो है वो सर से पैदा होता है भगवान के, तो क्षत्रिय इधर से होता है, तो पांव से शूद्र होता है, तो जब पैदा ही हो रहा है और वो इस लाइफ में तो बन ही नहीं सकता, वो जब अपने कर्म अच्छे करेगा तो वो मर के फिर उसको स्टेटस बढ़ा देगा। ये तो इसी जन्म में पहले क्षत्रिय थे और क्षत्रिय के बाद फौरन ब्राह्मण बन गए, इनको तो मर के जिंदा होना पड़ेगा। सिस्टर, वो कमजोर रेफरेंस है, मैं इसलिए उसको पेश नहीं करता। पहले मैं उसको पेश करता था, जब मैंने उसको डिटेल में पढ़ा है, उसमें एक झोल मौजूद है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, हमारे कई दोस्त वो रेफरेंस पेश करते हैं, मैं उस रेफरेंस को कमजोर समझता हूँ उस चीज में। उसकी वजह यह है कि उसमें वो उसका मेटाफोरिक मीनिंग निकाल, वो कहते हैं कि जी ये नहीं कहा जा रहा उसे पैदा, बल्कि ये कहा जा रहा था कि उसकी मानंद है। वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसकी तावील की है कि उसकी मानंद है, उस तरह करके वो कहते हैं। उसमें हम डिटेल में चले जाएं तो वो, और क्योंकि उसको वो कह देते हैं कि इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण की जो इज्जत है वो इसलिए इज्जत है कि वो वहां से पैदा हुआ, से मुराद ये कि जैसे सर की इज्जत होती है वैसे ब्राह्मण की इज्जत होती है। उसको वो कवर करने की कोशिश करते हैं। असल जो मुद्दा है वो उठता है ब्राह्मण के और जो शूद्र है उसके कानून में जो फर्क है, उसकी जो रूलिंग्स में फर्क है। असल ये है, अगर कर्म से होता तो कभी शूद्र को शूद्र के लिए अलग कानून ना बनाया जाता, क्योंकि वो तो कर्म है। अगर कर्म से, मिसाल के तौर पर आप ये देखें, एक शूद्र जो है वो वेदास नहीं पढ़ सकता, या एक शूद्र जो है वो इन शास्त्रों को छू नहीं सकता, या एक शूद्र जो है वो गाय नहीं रख सकता। इसकी क्या वजह है? ये कानून अलग क्यों है? सवाल ये है। और इसी तरीके से ब्राह्मण जो पैदा होता है उसके लिए रूल अलग क्यों है? ये है असल में मसला। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये कर्म से होता आमिर भाई, तो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो पैदा होते ही थोड़ी ये कहलाया जाएगा कि ये किस कास्ट का है। फिर तो आप उसको टाइम दो, उसका अमल देखो। अगर वो पढ़ लेता है तो ब्राह्मण बना लो, अगर वो जंग लड़ लेता है तो उसको तुम क्षत्रिय बना लो। ये तो ऐसा करते नहीं। जो दलित का बच्चा तो दलित ही कहलाता है, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण। ये तो पैदाइश से हुआ ना, ये अमल से तो हुआ ही नहीं। हाँ, हम इनसे यही सवाल पूछते हैं ना कि आपके कानून के अंदर ये क्यों कैटेगरीज बनाई हुई हैं? कास्ट सिस्टम के ऊपर कैटेगरीज क्यों हैं? कास्ट के ऊपर कैटेगरी कैसे है? SC, ST, OBC ये क्यों है? इसकी बुनियाद के ऊपर क्यों कैटेगरीज बनाई हैं कि आपके आधार कार्ड के अंदर आपके नेशनल ID या पीछे जो आपका डाटा है, नेशनल डाटाबेस जो होता है, आइडेंटिटी डाटाबेस, जिस तरह नादरा है पाकिस्तान के अंदर, इनके यहाँ जो डाटाबेस, उसमें वो क्यों कलेक्ट करवाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट से कि आपके पिताजी कौन थे, उस जात के अंदर आपको डालेंगे। और उसी भेदभाव के ऊपर इनको काम भी मिलता है, जॉब्स का कोटा भी निकलता है। जो SC के अंदर, ST के अंदर उनका कोटा क्यों? कोटा क्यों? अगर एक ही है तो कोटा क्यों? और अगर पढ़ लिख कर वो जात से ऊपर हो सकते हैं तो उसको फिक्स क्यों किया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप एक बच्चा जो है अगर वो अपग्रेड हो सकता है इस चीज से, तो उसको पेपर के अंदर आप क्यों SC ST के अंदर लिखते हो? उसको ओपन कर दो ना, उसको एक हिंदुस्तानी के तौर पर लो। जब आप उसको हिंदुस्तानी के तौर पर लोगे वो अपग्रेड होता रहेगा। मगर उसको SC और ST के अंदर डालकर ये राजनीति भी करते हैं, ये उसका हकूक भी मारते हैं, वायलेशन भी करते हैं ह्यूमन राइट्स की, और उसको ये एहसास भी दिलाते हैं कि वो इनसे कमतर है, इनसे नीच है। मुझे आप बताएं, ये स्कूल के अंदर जो बच्चे गए हैं, अभी जो हमने वीडियो दिखाई मेरे चैनल पे, वो वीडियो पड़ी भी है, स्कूल के अंदर छोटी छोटी बच्चियां गई हैं, और जो SC और ST की बच्चियां हैं, छोटी कास्ट की जाति की, इनके बकौल जो बच्चियां हैं, उनसे गटर साफ करवा रहे हैं। और जब वो कहती है हमने नहीं ये साफ करना, तो आगे से कहते हैं तुम्हारी जात ही नीचे, गटर साफ करो तो थप्पड़ मारेंगे, उड़ के जाओगे। छोटी छोटी बच्चियों को स्कूलों के अंदर कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि वो बच्ची अगर पढ़ने आई है, वो तो ब्राह्मण बनने आई है आपके बकौल, वो तो पढ़कर ब्राह्मण बनेगी, उससे क्यों नालियां साफ करवा रहे हो? उस ब्राह्मण बच्ची से नाली साफ करवाओ ना, कि जो पढ़ नहीं रही, तो फिर हम आपको माने। ये ड्रामेबाजी है। और इसी तरह मेरे चैनल पर एक शॉर्ट में पड़ा हुआ है, शॉर्ट में अगर आप चेक करेंगे तो उसके अंदर एक दलित लड़के ने किसी ऊंची जात की लड़की के साथ शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने ब्राह्मण के जूते के अंदर उसी का जो है वो यूरिन डाल के उस दलित लड़के को पिलाया जा रहा है, और उससे माफी मंगवाई जा रही है। वीडियो पढ़िए। अब फिर भी ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते, तो अगर नहीं मानते तो ये खत्म करवाओ ना, ये क्या चक्कर